अग्रवाल जी, श्रीमान श्री अनिल अग्रवाल जी, जितिन अग्रवाल जी, ऋषभ अग्रवाल जी एवं समस्त अग्रवाल परिवार और श्रीमान श्री सुरेश राणा जी, श्रीमती वीना राणा जी एवं समस्त राणा परिवार, आपसे निवेदन रहेगा कि आप व्यासपीठ पर पहुँचें और श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन करें। हाथ में फूल चावल लेकर के ध्यान करें। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारणीम अवयदा जाडन्तिकाराप हस्तेश पाठिक मालिकं विदधते पद्मासने संस्थिता वंदे तां परमेश्वरीं भगवते बुद्धिप्रदां शारदां शारदायै नमः, सरस्वते नमः, पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यायेत् ध्यानं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। सम्पूज्य हरिः ओं महागन्धाक्षतपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। ओं त्वां गन्धर्वगणस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान्क्षमादमुच्यते। श्रीखण्डनं चन्दनं दिव्यं गण्डाद्यं सुमनोहरं विलेपनं सुराश्रेष्ठ चन्दनं पद्गृह्यतां मा चन्दनं समर्पयामि। क्षतानपत्रपुष्पाणि समर्पयामि कृताय पूजाय सद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणाश्च समर्पयामि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् नमस्करोमि। हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्याये ध्यानं प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की। वेदव्यास जी का पूजन। ओम हरि ओम महा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। तिलक करें। ओम त्वां गन्धर्वगणस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान्क्षमादमुच्यते। श्रीखण्डनं चन्दनं दिव्यं गण्डाद्यं सुमनोहरं विलेपनं सुराश्रेष्ठ चन्दनं पद्गृह्यतां मा अक्षतान् समर्पयामि पत्रपुष्पाणि समर्पयामि। ओम नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारति तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोले वेदव्यास भगवान के श्री बांके बिहारी लाल के श्रीमद्भागवत महापुराण के। ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। देवाधीनं जगत्सर्वा मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन तस्माद् ब्राह्मण देवता। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। तो आइए सभी लोग अपने स्थान को ग्रहण करें।
दिव्यमयी श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता व्यास गादि पर सुशोभित परम पूजनीय श्रीमान श्री सुरेश शास्त्री महाराज जी के मुखारविंद से निरंतर इस ज्ञानमयी दिव्यमयी श्रीमद् भागवत महापुराण को आप और हम सभी लोग इस ज्ञानमयी गंगा का रसपान करके अपने इस जीवन को धन्य बना रहे हैं। और पितृपक्ष में पितरों का आशीर्वाद और ऐसी दिव्य कथा मंचस्थ विराजमान समस्त विप्र देवता ब्राह्मण देवता लाइव प्रसारण के माध्यम से YouTube चैनल के माध्यम से शिव स्तुति और यमुना टीवी के माध्यम से अपने घरों पर भी इस ज्ञानमयी गंगा में इस ज्ञानमयी कथा को श्रवण करके इस कथा का खूब लाभ ले रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करते हुए और इस ज्ञानमयी गंगा के आज चतुर्थी दिवस की परिक्रमा में आए हुए सम्रांत जनता जनार्दन आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप सभी से निवेदन रहेगा दत्त चित्त होकर के अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। परम पूजनीय श्री महाराज जी के मुखारविंद से आज चतुर्थी दिवस की पावन कथा का श्रवण करके अपने अपने जीवन को धन्य बनाते हुए इसी निवेदन के साथ परम पूजनीय श्री वेदव्यास जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आग्रह निवेदन करते हुए कि अपनी मधुरमय वाणी से आज की जो पावन कथा है समस्त आए हुए समस्त भक्तजनों का जीवन कृतार्थ करें। परम पूजनीय श्री वेदव्यास जी। बोले वेदव्यास भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। देयं सदा परिभग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्
भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधराश्वधाम्नाम् अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। करारविन्दे नपदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेश्रयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इन सबके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। राधा तू बड़ भागनी कौन तपस्या की। तीन लोक तारण तरन सो तेरे आधीन। अनादिनिधनं देवा शङ्खचक्र गदाधरा अभि पुण्डरीकाक्ष पितृमोक्षवरदो भव। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बलबुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आइए हनुमंत विराजिए
कथा करहूँ अनुसार। आयुष आसन लीजिए, देव करहूँ स्वीकार। बोले हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन के साथ आज की इस चतुर्थी परिक्रमा में हम प्रवेश करें, मन वाणी को पवित्र करते हुए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय। ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय। ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय। ओ ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय। उमापति महादेव की जय जय। उमापति महादेव की जय जय। ब्रह्मा की जय जय विष्णु 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 की जय जय। उमापति महादेव की जय जय। उमापति महादेव की जय जय। उमापति शिव शंकर की जय जय। उमापति शिव शंकर की जय जय। ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय। ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय। गंगा की जय जय यमुना की जय जय। ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय। गंगा की जय जय यमुना की जय जय। ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय। गंगा की जय जय यमुना की जय जय।
नारायण की जय जय। बद्री नारायण की जय जय। गंगा की जय जय, यमुना 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 की जय जय। सतगुरु महाराज तेरी जय 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 हो। सतगुरु महाराज तेरी जय 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 जय। सतगुरु महाराज तेरी जय 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 हो। सतगुरु महाराज तेरी जय 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 हो। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ओ ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय हे जय। लक्ष्मी नारायण की जय जय हो। लक्ष्मी नारायण की जय जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधे। हो राधा की जय जय, कृष्ण की जय जय। 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 कृष्ण की जय जय, राधा 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 की जय जय। राधा रमण हरि तेरी जय जय। ओ राधा रमण हरे तेरे जय जय। राधा रमण हरि तेरी जय जय। राधा रमण हरे तेरे जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ओ राधा रमण हरे गोविंद जय जय। ओ राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। राधा रमण हरि
गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोले बाल कृष्ण भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो सुखदेव महाराज की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव परम आराध्य अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परम परात अखिलेश्वर परब्रह्म अकारण करुणावरणालय भक्त वांछा कल्पतरो तडिदित पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण की अप्रत्यक्ष वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। समस्त देवी देवताओं के चरणों में वंदन प्रणाम। दिव्य सनातन मंदिर में समस्त स्थापित प्रतिष्ठित देवी देवताओं के चरणों में वंदन प्रणाम। संत समाज विप्र समाज समस्त संगीत और बैठे मूर्धन्य विद्वान इस कथा में अपनी ध्वनि यंत्र के माध्यम से सेवा दे रहे समस्त हमारे इस परिकर में जुड़े हुए इस दिव्य कथा के यजमान परिवार एवं आप सबके हृदय में विराजमान ठाकुर जी की अनन्य भक्ति को इस दिव्य पीठ से कोटि कोटि वंदन प्रणाम। भगवान की इस महिमा को निरंतर हम सुनते आ रहे हैं, अपितु एक नहीं दो नहीं कई वर्षों से जीवन काल हमारा भगवान की कथा सुनते सुनते बीत गया, लेकिन फिर भी भगवान की कथा की जो ये चाह है ये बढ़ती जा रही है। हर प्रकार की तृष्णाओं से जीव मुक्त हो सकता है, एक न एक दिन तृप्त हो सकता है। अत्यधिक भूख लग जाए तो खाना मिल जाए तो शांत हो जाती है जठराग्नि। अत्यधिक प्यास लग जाए पानी मिल जाए तो शांत हो जाती है ये प्यास। शरीर की प्यास तो जल से शांत हो जाएगी, लेकिन कथा की प्यास आज तक कभी पूरी होती नहीं देखी, बढ़ती रहती है। कथा वही है, जन्म उसी विधि से हुआ है, भागवत भी वही है, श्लोक भी वही है। लेकिन जीव की जो इच्छा है वो बढ़ रही है।
प्राणी कहता है प्रभु हर प्रकार से तृप्ति हो सकती है, लेकिन भगवान की कथा से कभी तृप्ति नहीं होती। पता नहीं कौन सा ऐसा सत्कर्म हम लोगों का है, इस संसार में हर प्रकार का जीव अपने अपने कर्मों को भोग कर इसका यापन कर रहा है, लेकिन जो जीव भगवान के साथ जुड़ जाता है उसका सारा ये जो शरीर है वो पवित्र हो जाता है। गर्भवास में कौल किया था नाम जपूंगा तेरा, इस वैभव वाली दुनिया में आकर, इस चकाचौंध वाली दुनिया में आकर नाम भूल गया मेरा। जब कैद था गर्भ में तो भगवान को पुकार रहा था मुझे बाहर निकाल। जेल में कोई अंदर चले जाता है तो अप्रोच लगाई जाती है, बाहर निकालो, बेल करवाओ, बड़े बड़े वकील तैयार हो जाते हैं, लेकिन गर्भ भी किसी जेल से कम नहीं है। जीव जब गर्भ में रहता है तो ये भी कोई साधारण जेल नहीं है। दुनिया की जेल में तो हिलने डुलने के लिए जगह होती है, आजकल तो कैदियों को खूब खिलाते भी हैं। अब तो ऐसी व्यवस्था भी होने लग गई कि कैदियों को भी कथा सुनाने की व्यवस्था है। कैदी भी कथा सुनते हैं, क्या पता कोई ऐसा पाप हुआ हो कथा से मुक्त हो जाए। लेकिन वहां स्पेस बहुत है, जेल में खूब हिलना है, डुलना है, चलना है, कर्म करना है, कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं वहां। ऐसा हमने सुना है, देखा भी है। जब दिखाते हैं ना ये सीरियल वाले तो उनसे कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं। उस जेल से मुक्त होने के लिए जीव कितने प्रयत्न करता है। अप्रोच लग जाती है वहां तो निकल जाते हैं कई लोग, लेकिन गर्भ में जब रहता है तो यहाँ तो अप्रोच भी नहीं चलती। यहाँ तो टाइमिंग वही होगी जो भगवान ने चाहा होगा, जब कब निकलना है, कब जन्म देना है। जीव परेशान होकर भगवान को पुकारता है, प्रभु मुझे भी दिखाना ना, चंडीगढ़ दिखाओ हमें भी। ब्यूटीफुल सिटी का अगर अवार्ड कहीं किसी सिटी को मिला है तो चंडीगढ़ को मिला है, साफ सुथरी। और हमने भी बहुत प्रांत देखे कथा के माध्यम से, अपने चंडीगढ़ जैसा कहीं नहीं है। सच बता रहे हैं आप, बहुत देखा हमने, बड़ा सुंदर। गर्भ में जीव कह रहा है निकालो प्रभु हमें बाहर। भगवान ने कहा ठीक है निकाल देंगे, बताओ बाहर जाकर क्या करोगे। तो जीव कहता है प्रभु तुम्हारे भजन करूंगा, तुम्हारी कथा सुनूंगा। भगवान ने कहा डन, निकलो। गर्भवास में कौल किया था नाम जपूंगा तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर नाम भूल गया मेरा। ऋषि गण तब आते हैं, तब जे इस बात को समझाने के लिए व्यास जी आते हैं, पंडित जी आते हैं, संत समाज आता है, समझाने के लिए। कुछ तो ऐसा समय निकाल
हरि गुण गाने के लिए। कुछ ऐसा समय निकालो कि भगवान की भक्ति हो जाए, भगवान की भक्ति हो जाए। लेकिन यहाँ के इस मायावी संसार ने हम सब की मति को भ्रमित कर दिया। सभी की मति को भ्रमित कर दिया। पता नहीं ऐसा कौन सी ये मायावी शक्ति है जो हम सबको पागल कर रही है। भगवान के भजन को गाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। सदासेभ्यः सदासेभ्यः श्रीमद्भागवती कथा। सदासेभ्यः सदासेभ्यः श्रीमद्भागवती कथा। यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। कभी ना कभी तो भगवान सुन लेगा। यस्या श्रवण मात्रेण, इसके सुनने मात्र से, हरिश्चित्तं समाश्रयेत्, क्योंकि कलिकाल का जो साधन है वो नाम जप का है। तो भागवत जी का श्लोक हमें कह रहा है कि अगर सुनते रहोगे, हमेशा सुनते रहोगे, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। यस्या श्रवण मात्रेण, इसके सुनने मात्र से, हरिश्चित्तं समाश्रयेत्, दीदार हो सकते हैं निसंदेह। कोई संदेह नहीं इसमें। जिसने भगवान के नाम को गाया है, सुना है, उसे भगवान मिले हैं, चाहे किसी भी रूप में मिले हैं, लेकिन मिले हैं। हम लोग भी भगवान के इतने भजन कीर्तन सत्संग सुन रहे हैं, कभी ना कभी तो ठाकुर की नजर पड़ ही जाएगी, कभी ना कभी तो सुन ही लेंगे, समझ लेंगे। क्योंकि व्यक्ति का जो ये सत्कर्म है, ये कहीं ना कहीं फलीभूत होता ही होता है। हाँ, फर्क इतना होता है, जिस प्रकार किसी खेती को बीज बोते समय कोई बीज थोड़ा गहरा चले जाए तो वो थोड़ा उगने में समय लगता है, उसको, पेड़ को, उस पौधे को। लेकिन अगर कोई बीज ऊपर रह जाए तो वो जल्दी उग जाता है। उसी प्रकार हमारे कर्मों की गति है, कभी कभी थोड़ा समय ले लेता है भगवान भी और हमारे कर्म भी। इसलिए जो चीज़ जल्दी हम चाहते हैं, थोड़ा समय देरी में मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। ये कदापि ना सोचे हम लोग
ये बिल्कुल ना सोचे कि कुछ लोग कहते हैं महाराज जी आजकल तो ऐसा ज़माना है, भलाई का तो ज़माना नहीं है महाराज जी, जो लोग बुरा कर रहे हैं वो तो खूब फलीभूत हो रहे हैं और जो अच्छा कर रहे हैं वो बिल्कुल उनका। लेकिन आपको आज हम एक बात बता दें, बुरे लोगों का समय थोड़ा समय के लिए ज़रूर चलता है, लेकिन सच्चे लोगों का, निष्ठावान लोगों का, भक्तों का निरंतर परमात्मा साथ देता है। उदाहरण के लिए आप पांडवों की कथा ले लो, संघर्ष रहा, लेकिन समय का उन्होंने क्या सदुपयोग किया महाराज, क्या सदुपयोग समय का किया पांडवों ने। जब उन्हें समय मिला तब उन्होंने भगवान के भजन किए, भगवान के कितने सुंदर सुंदर देवताओं के मंदिर बनाए। हिमाचल में जितनी देवियां हैं उन देवियों के मंदिर किसने बनाए बोलो। हमारा बेटा आया है यहाँ पर छोटा सा, ये बद्रीनाथ में इसने एक भजन मुझे सुनाया, मैं तो हैरान हो गया, पता नहीं कहाँ से इसने। पांच पांच पांडव तेरा भवन बनाया, इसने सुनाया हमें। अर्जुन चंवर डुलाया माँ, सिर तेरा माजिले कांगड़ा, जोता जगदी ज्वालामुखी। ये जितने भी पांडवों ने मंदिर बनाए हैं, ये इन्होंने समय के सदुपयोग का हमें ज्ञान दिया। ये चाहते तो अज्ञातवास में खूब आराम फरमा सकते थे, सो सकते थे, किसी ने कुछ कहना थोड़ी था, लेकिन इन्होंने उस वक्त भी धर्म जीवित रखा, हमारे सनातन को जीवित रखा, सुंदर सुंदर मंदिर बनाए, चाहे हमारे केदारनाथ का मंदिर हो, बद्रीनाथ का हो, गंगोत्री का हो, यमुनोत्री का हो। आजकल के जितने भी आर्किटेक्ट हैं वो सब फेल हो जाते हैं, लेकिन भगवान के ये सुंदर सुंदर मंदिर आज भी यथावत है। तो ये शक्ति नहीं तो क्या है सोचो, शक्ति तो है ही है। कभी ना कभी भगवान की हमें कृपा होगी, ये भागवत कह रही है। हरिश्चित्तम क्षमाश्रयेत्, पुण्य करते रहो, धर्म करते रहो, भगवान के कीर्तन भजन करते रहो, कभी ना कभी मेरे ठाकुर की नजर पड़ ही जाएगी, देख लेंगे आपकी तरफ भगवान कभी ना कभी। लेकिन देखेंगे उन्हीं को जिनकी आंखों में शक्ति होगी। ये नहीं कि यहां पे तो राम राम कर दे और पीठ पीछे भगवान की। भगवान के नाम की, भगवान के ग्रंथों की कभी भी आलोचना नहीं करनी चाहिए, कभी भी। उन्हीं आंखों को दर्शन होंगे जिनकी आंखों में सामर्थ्य होगा। आंख वालों ने आंखों से देखा, कान वालों ने तुमको सुना है,
आँख वालों ने आँखों से देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, तुमको पहचानती है वो आँखें जिनकी नजरों में पर्दा नहीं है। तुमको पहचानती है वो आँखें जिनकी आँखों में पर्दा नहीं है। हो मेरे प्यारे, हो मेरे प्यारे, हो मेरे प्यारे, हो प्यारे कन्हैया, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। वही आंखें भगवान को पहचान सकती है जिनकी आंखों में क्या नहीं है, पर्दा नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हो लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। क्यों? हम तो पीते हैं भक्ति के प्याले। हम सब लोग भगवान की भक्ति में डूबे हैं, भगवान की कथा में डूबे हैं। कल भगवान की इस दिव्य कथा के इस कर्म में हमने भगवान शंकर जी की बड़ी सुंदर कथा आपको सुनाई। वहां मां भी भक्ति में डूबना चाह रही है, लेकिन नींद ऐसी आ गई मां को। भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं। संसारियों का जब नया नया ब्याह होता है, हम लोगों का जो संसार में जी रहे हैं, तो पत्नी पति से कहती है कि चलो कहीं घूम कर आते हैं, और पत्नी तो कहती है, पति भी बोलता है ठीक है चलो कहीं दूर चलते हैं। लेकिन यहां भगवान शंकर को मां पार्वती कह रही है कि प्रभु सदा वसंतम हृदयारविंदे। मां ने कहा ना कि ऐसा रखना हमारी लाडली को, ऐसा रखना हमारी प्यारी पार्वती को कि जब भी देखूं तो तुम दोनों के दीदार एक साथ देखूं, जब भी देखूं। इसलिए मां क्या कह रही है, मुझे कथा सुनानी है आपने। कोई संसार की बातें नहीं पूछी, कोई घूमने की जिज्ञासा नहीं जताई। वैसे कैलाश से सुंदर तो मुझे लगता है कि कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ जी, अपना जो ये पहाड़ है जहाँ दुनिया भर की बर्फ पड़ती है, उससे अच्छा सुंदर स्थान हो सकता है कोई? बहुत सुंदर है कैलाश।
लेकिन संसार के कुछ ऐसे कर्म करने वाले जीव उन स्थानों पर जाकर उस देव मर्यादा को क्या कर रहे हैं? खंडित कर रहे हैं, अपवित्र कर रहे हैं। तो जब संसार में पाप बढ़ता है, कर्म बढ़ता है पाप का, तब मेरे शंकर धीरे धीरे सफाई का काम भी करते हैं, क्योंकि वो अघोरी है, वो महाकाल है। महाकाल जब अपनी नेत्रता को खोलकर अपना प्रभाव दिखाते हैं तो सारे पाप धुल कर बह जाते हैं। सारे पाप कर्म करने वाले बह जाते हैं। तो मां कथा की जिज्ञासा जताती है, भगवान शंकर ये दिव्य भागवत सुनाते हैं उन्हें। ये तो उस भागवत में सचित रूप में भगवान शंकर और मां पार्वती की विवाह की कथा है, क्योंकि सती चरित्र को गाया है। केवल सती चरित्र के कर्म में हमने थोड़ा मां पार्वती की भी कथा आपको सुनाई है। बाकी विशेष दिव्य भाग ये शिव पुराण हम आपको सुनाएंगे चंडीगढ़ वालों को 23 नवंबर 2025 से 3 दिसंबर 2025 तक। ये तो पहले वाला ही मुहूर्त मिल गया है, जिसमें भागवत हुई थी सेक्टर 40 में। सुंदरकांड महिला संकीर्तन मंडली एवं हमारे इस मंडली के प्रधान नीमा जोशी जी हमारे बीच में है, तो इन्होंने अपनी मंडली के साथ सत्संग सुनने का जो संकल्प लिया है। वैसे तो हर वर्ष ये लोग कथा करवाते हैं, पहले भी पूर्व में कई कथाएं करवाई है, जिसमें हमारे जगदीश जोशी जी मुख्यता आगे पूजन पाठ का पूरी व्यवस्था और मुख्य यजमान के तौर पर आगे रहते हैं। हमारे केएल शर्मा जी भी वहाँ पर हमने पूरे इस अवस्था में आपको उस यज्ञ में सुंदर व्यवस्था को बनाते हुए देखा। कई लोग हमारे मेहता जी भी वहाँ जुड़े हुए हैं। समस्त चंडीगढ़ के श्रद्धालु जन वहाँ जुड़े हैं और बहुत ही सुंदर मंडली भी है और बड़ा सुंदर सुंदरकांड का पाठ ये लोग करते हैं। हम सुनते हैं जब भी करते, कहीं बड़ा अच्छा लगता है। तो उस मंडली के द्वारा आपको हम विशेष शिव महापुराण की चर्चा सुनाएंगे, क्योंकि शिव कथा बड़ी अद्भुत कथा है, बहुत अद्भुत कथा, बड़ी अद्भुत, लेकिन भागवत रसमयी है। शिव कथा ज्ञान को देने वाली है और भागवत रस को देने वाली है, और इस रस को वही पी सकता है जिसके अंदर प्यास होती है। बड़ा सुंदर श्लोक भागवत जी में एक है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भाविका। ये लोग ही इस कथा को सुन सकते हैं जिनके अंदर प्यास है, जो पिपासे हैं। क्या सुंदर संतग्रंथ की रचना हमारे व्यासदेव जी करते हैं। सारे वेदों का सार है इसमें, 17 पुराणों का सार है इसमें। और इस कथा को कितना सुंदर गाकर सुखदेव महाराज जी ने मधुर बनाया है। सुख मुखादमृतम,
द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। पिबत भागवतम रसमालयम। कभी कभी क्या होता है ना, कथा तो वही रहती है, लेकिन जब 5G की स्पीड में चलती है ना तो समझ से परे हो जाती है। आजकल जमाना है ना 5G का अग्रवाल जी, तो ये समझ से परे हो जाती है। लेकिन जब हम इसको तरीके से सुने समझे तो ये इस मन के विकार को क्षण मात्र में मिटा देती है। इतना जादू है इसमें। इतना जादू है। सुख मुखादमृतम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। पहले तो कथा थी, लेकिन जब सुखदेव जी ने इसको गाया तो ये रसमयी बन गई। क्योंकि सुख कहते हैं तोते को, और तोता जिस फल को खा ले वो फल और मीठा हो जाता है। सीधा 80 से 100% मिठास भर देता है फलों में। उसी प्रकार ये कथा जो थी, जब व्यास जी ने गाई लिखी तो ये सिर्फ कथा थी, लेकिन जब सुखदेव जी ने इसको गाया तो ये कथा रसमयी अमृतमयी कथा बन गई। ऐसी कथा है। इसलिए जो वक्ता होता है वो जब अपनी कथा को सार के साथ गाता है, मीठेपन के साथ गाता है, तो रसमयी भरी कथा हो जाती है। रस भरी कथा। माँ ने भगवान से ये दिव्य कथा सुनी। हमारे यहाँ उत्तानपाद राजा हुए एक, जिन्होंने ऐसे भक्त को जन्म दिया। मुझे लगता है कि बच्चों को संस्कारवान बनाने में पिता से ज्यादा भूमिका अगर माँ निभाए तो वही श्रेष्ठता रहेगी। यहां कथा आती है उत्तानपाद राजा की। जिस पत्नी के साथ शादी हो रखी है उसका नाम है सुनीति। क्या नाम है? सुनीति। सुनीति का मतलब होता है जिसकी नीति अच्छी है, जिसकी मति अच्छी है, उसका नाम है सुनीति। और राजा जब अपने राज्य में एक दिन टहलते टहलते जा रहे थे तो उन्होंने अपने राज्य की सीमा को पार कर दिया और दूसरे राज्य में चले गए। तो वहां एक सुंदर राजकुमारी राजा को दिखी जिसका नाम था सुरुचि। हाँ, जय हो महाराज। उनका नाम है सुरुचि। तो राजा ने कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। तो सुरुचि ने राजा की बात सुन ली और विवाह कर दिया। विवाह करके जैसे ही अपने राजभवन में लेकर आए तो यहां देखा तो पहले से ही शादी हो रखी है राजा की। पत्नी का नाम है सुनीति। तो सुरुचि ने कहा ये कौन है? बोले ये तो मेरी पत्नी है।
बोले तो तुम्हारी शादी हो रखी थी? बोले हाँ। तो बताया क्यों नहीं? बोले अगर बता देता तो तुम हमसे विवाह करती। बोले सच तो बताना चाहिए ना, छुपाना नहीं चाहिए। बोले अब इस झूठ का तो तुम्हें कुछ ना कुछ चुकाना पड़ेगा। या तो इस भवन में, इस महल में, या तो मैं रहूंगी या फिर ये रहेगी। अब तुम सोचो। राजा ने सोचा और नियम, सत्कर्म, धर्म, भगवान की भक्ति में जो सुनीति लगी रहती थी, ऐसी पत्नी को घर से निकाल दिया। ऐसी पत्नी को निकाल दिया। लेकिन जिस वक्त राजा ने सुनीति को महल से निकाला, उस वक्त सुनीति गर्भवती थी। कुटिया बनाकर सुनीति ने अपने गर्भ की रक्षा की। निकाल दिया गया घर से। और इधर जो सुरुचि थी, यहां भी गर्भवती थी। सुनीति ने बालक को जन्म दिया, नाम रखा ध्रुव। और सुरुचि ने भी बालक को जन्म दिया, नाम रखा उत्तम। जिसकी नीति अच्छी है, वह सुनीति स्वयं भी भगवान के भजन गाती है। और हम आपको कल कथा सुना रहे थे, जिस वक्त मां बालक को जन्म देने से पहले की अवस्था में रहती है, उस वक्त हर मां को ऐसे संस्कार, ऐसा नियम, ऐसा व्रत, ऐसा भजन करना चाहिए जिससे घर में सुंदर संस्कारवान संतान का जन्म हो। संस्कारवान संतान का जन्म तभी संभव है जब हर प्रकार से मां धर्म, कर्म, नियम से रहे। भगवान के भजन तो निरंतर करने चाहिए। निरंतर। सुनीति ने भगवान का भजन नहीं छोड़ा। विपदा बहुत आई, परेशानी जीवन में बहुत आई। राजा के घर में रहती थी, पति राजा थे। उत्तानपाद राजा कोई साधारण राजा नहीं थे। सारे सुखों को भोगने वाली सुनीति आज कुटिया में विराजमान है, कुटिया में रहती है। इसलिए जिंदगी में हर चीज को
हर स्थिति को, हर परिस्थिति को समझना चाहिए। एक बार एक बहन का ब्याह हुआ ना, तो बोली गुरुजी आशीर्वाद दे दो, मेरे पति भी साथ में आए हैं, आशीर्वाद दे दो गुरुजी। मैंने कहा क्या चाहिए बोल। बोले गुरुजी बस जिंदगी अच्छी चले। मैंने कहा सहन कर लेगी? अगर सास ससुर कुछ बोले तो सहन कर लेगी? बोले गुरुजी कर लूंगी जितना हो सकेगा। मैंने कहा लाइफ को अगर जीना है तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कभी किसी चीज़ से कभी किसी चीज़ से। अगर जिंदगी आगे बढ़ानी है तो, और बिगाड़नी है तो क्षण मात्र में बिगड़ जाएगी, मिनट नहीं लगता है हमारे। इसलिए जिंदगी में जहां पर कॉम्प्रोमाइज करने की बात आ जाए वहां पर करना चाहिए। क्योंकि हम सब के जीवन में ये सब घटनाएं होती है। कभी कोई परेशानी आ जाती है, कभी कोई विचार नहीं मिल पाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सीधा झगड़ा प्रारंभ कर दे। कॉम्प्रोमाइज ही लाइफ का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। इससे बड़ा आशीर्वाद मुझे नहीं लगता है कि कुछ हो सकता है। अब हम आशीर्वाद दे दें कि जाओ तुम्हारा जीवन खूब व्यतीत हो, लेकिन हमारी बात सुनते ही घर जाके सीधा क्रोध, तो ये सब जीवन के हमारे सूत्र हैं। अभी कुछ दिन पहले हम एक फोन पे एक रील देख रहे थे। आजकल रील का जमाना है, रियल तो सब खत्म है, रील में चल रहा है सब कुछ। बस दिखना अच्छा चाहिए, बाकी पीठ पीछे चाहे कुछ भी है, रील में अच्छा होना चाहिए। रियल में चाहे पूरी जिंदगी बर्बाद क्यों ना हो, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ। मैं तो मानता हूं कि रील भले अच्छी हो ना हो, लेकिन रियल लाइफ अच्छी होनी चाहिए। तो एक बहू नई नई शादी करके अपने घर में गई, सासू के चरण छू रही है, सासू माँ आशीर्वाद दे रही है और क्या कह रही है कि सदा खुश रहो। यही हर सासू माँ कहती है ना। बिमला जी भी आए हमारे, इनके यहाँ भी बिलासपुर में कितनी अच्छी कथा इन्होंने कराई लॉकडाउन के टाइम पे है। लॉकडाउन के टाइम था वो समय, हाँ, जहाँ 2-4 लोग इकट्ठे होने पर सीधा ऐसा नियम था कि बस। लेकिन फिर भी इनके गांव में 400-500 दीवाने ऐसे थे, उन्होंने कहा कोरोना भले मार दे पर हम कथा नहीं छोड़ेंगे। ऐसी भीड़ इनके यहाँ हुई लॉकडाउन में। मैं तो हैरान हो गया हिमाचल के पागलों को देखकर। बोले पंडित जी कोई बात नहीं, भगवान की कृपा रहेगी तो बचेंगे, नहीं रहेगी तो, लेकिन कथा नहीं छोड़ेंगे। बिलासपुर में कथा करवाई थी इन्होंने। तो आप भी तो बहू को यही आशीर्वाद दिए हो कि सदा क्या रहो, खुश रहो। आप हिमाचल से आए हैं सीधा कथा के लिए, और हर साल आते हैं। हमारी कविता बहन भी आई है खरड़ से, कहाँ गई? हर साल कथा में आती है हमारी बहन, हर साल दूर दूर से हमारी मंडलियां आई है। सभी का स्वागत है, सबका। जिंदगी में रील अच्छी हो ना हो, लेकिन रियल अच्छा होना चाहिए। तो बहू प्रणाम कर रही है सासू माँ को, सुन रही है अंजलि? तो कब आई देहरादून से? कथा के लिए आई है ना? हाँ, जोरदार तालियां इसके लिए भी है। शुरू से जब से हमने 2011 से कथा प्रारंभ की, एक ये बेटी अंजलि बहन और एक हमारी दूसरी उस कंचन हरिश्वाल है, दोनों की शादी हो गई। तो ये सुबह सुबह आती थी और भगवान के इस पूरे मंडप का बहुत छोटी छोटी अवस्था थी, जितनी हमारी प्रियांशी है। और आज देखते देखते हमारे भी 12 साल की कथा, 12-15 साल हो गए, और इनके भाई सब अच्छे घर मिल गए। भगवान से प्रार्थना है कि खूब फलो फूलो और अपने परिवार और अपने माता पिता सास ससुर का खूब सम्मान करो। और जो भगवान की कथा से जिसकी लगन है, ऐसे लोगों का जीवन यापन हमेशा अच्छा ही व्यतीत होता है। ये मेरा अनुभव भी है। और हमारे जितने भी
श्रोतागण हैं जिन्होंने भी इस कथा को सुना है, चाहे बिफोर मैरिज हो या आफ्टर मैरिज हो, सब सुखी हैं। यही हम भगवान से प्रार्थना करते कि आप सुखी रहो, बस सब ये प्रार्थना है। तो प्रणाम करते हुए बोले, बहू ने बोले सासू जी प्रणाम। सासू ने सदा खुश रहो, बहुत जोर से चिल्लाकर बोलने लग गई, खुश रहने देगी तो रहूंगा नहीं, खुश रहने देगी तो रहूंगी। अब देखो जाते समय जो बहू ऐसा बोल दे, पहली बार प्रणाम कर रही है और प्रणाम करते करते सासू को जवाब दे रही कि खुश रहने देगी तो रहूंगी, तो वहां महाभारत होगा कि नहीं होगा बताओ, सोचो। इसलिए अति नहीं अच्छा लगता है, ना अति बोलना अच्छा लगता है, ना अति चुप रहना अच्छा लगता है। जीवन काल में हर वक्त समय के अनुसार ढलना पड़ता है। कितना बोलना है, क्या बोलना है, कहाँ पर बोलना है, कितना चुप रहना है, कितना बरसना है, कितना क्रोध दिखाना है, कितना नहीं दिखाना है। जिसको ये सब आ गया, मुझे लगता है उसके जीवन में कभी परेशानी रहती ही नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़रूरी है लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो। सुनीति संस्कारवान है, भगवान का नाम भजन कर रही है, जाप कर रही है और बच्चे को भी ऐसे संस्कार दे रही है। और सुरुचि ने भी बालक को जन्म दिया, लेकिन इसका समय तो संवरने में जाता है, सजने संवरने में पूरा समय व्यतीत होता है। सुनीति ने जिस बालक को जन्म दिया उसका नाम है ध्रुव, और ध्रुव का मतलब होता है अटल। जिसने जो ठान ली तो ठान ली। और उत्तम का अर्थ होता है अच्छा, लेकिन अच्छा कब बुरा हो जाए कुछ पता है? हम लोग भी कहते हैं महाराज पहले तो बहुत अच्छा था पर पता नहीं अब क्या हो गया। अच्छा कभी भी बुरा हो सकता है, अच्छा व्यक्ति कभी भी बुरा बन सकता है, लेकिन जो अटल है, जिसने जो ठान ली है वो ठान ली है महाराज। ध्रुव ने एक दिन मां को पूछा, मां सबको देखता हूं, सबके पिता कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए करते हैं, कुछ लाते हैं, उनके साथ स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। मां मेरे पिता कहाँ हैं? मां रोने लग गई। अब कैसे बताएं अपनी बालिका को, बालक को, ध्रुव को कैसे बताएं कि तुम्हारे पिता ने तो हमारे साथ तुम्हारे जन्म से पहले ही ऐसा भेदभाव किया कि विवाह कर कर किसी को लाए और उसे राज्य में प्रवेश करवाया और हमें राज्य से बाहर कर दिया। ऐसा बोलना कैसे बोले, क्या बताएं, क्या बताएं मां। लेकिन मां ध्रुव के कहने पर शांत हो गए। आ जाओ ऊपर, आ जाओ माता जी, आज के जजमान हैं आप लोग, आ जाइए आ जाइए। सनातन धर्म मंदिर सभा के हमारे अग्रवाल जी हैं, जो प्रधान जी हैं, अभी आ सकते नहीं, वहाँ से माला पकड़ लो माता जी। तो आज के जजमान भी हैं और सबसे बड़ा ये हमारे इस कथा में आपने निरंतर कई वर्षों से हमें इस कथा के लिए जो ये भवन की सेवा दी है, सनातन धर्म मंदिर सभा के साथ साथ यहाँ के जितने भी हमारे पद अधिकारीगण हैं, आप सभी का इस व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिवादन। और ये यहाँ के महिला संकीर्तन मंडली के प्रधान भी हैं और अच्छे रूपरेखा से इन्होंने इस मंदिर की सुंदर व्यवस्था को चलाया है। आज कीर्तन भी हो रहे हैं, भजन भी हो रहे हैं। तो चलो, माँ की कथा हम सुन रहे हैं। माँ कह रही है बेटे को कि बोलना तो नहीं चाह रही है, लेकिन जब बेटे ने जिद कर दी कि बताओ मेरे पिता कौन है, तो माँ ने कह दिया कि इस राज्य के जो राजा हैं वो तुम्हारे पिता हैं।
तो ये बात जब ध्रुव ने सुनी तो दौड़ता हुआ गया, चिल्लाते हुए पिताजी पिताजी पुकारा। उत्तानपाद ने पुत्र ध्रुव को जब देखा तो बाहें फैला ली कि हमारे हृदय से लग जाओ। दरवाजे पर जैसे ही गए न द्वार पर, तो ऐसे जो सिंहासन पर विराजमान राजा उत्तानपाद हाथ फैला दिए, बोले आ जाओ हृदय से लगो। लेकिन सुरुचि ने हाथ पकड़ लिया ध्रुव का और धक्का मार दिया। आज पिता के गले लगेंगे, कल गद्दी पर बराबरी पर बैठेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि इस गद्दी के मालिक बन जाएंगे। क्योंकि नियम के अनुसार बड़ा पुत्र ही राजगद्दी का अधिकारी है और बड़ा ध्रुव है जो सुनीति का पुत्र है, और छोटा पुत्र है उत्तम। सुरुचि चाहती है कि इस गद्दी पर उत्तम विराजमान होए, इसलिए कहा इस गद्दी पर तुम बैठ नहीं सकते। अगर तुम्हें इस गद्दी पर बैठना है तो जाओ, पहले भगवान की भक्ति प्राप्त करो, पहले भगवान की भक्ति प्राप्त करो। मां को पूछा, रोते हुए आ गए ध्रुव अपनी मां के पास। बोला मां, पिता ने तो हृदय से लगाने का प्रयत्न किया, लेकिन एक और थी ना मामा, उसने हाथ पकड़ा और महल से बाहर कर दिया। सुनीति समझा रही अपने बालक को कि वो कोई और नहीं है, वो कोई और नहीं, वो भी तुम्हारी माँ है। जैसे माँ मैं तुम्हारी हूं ना, वैसे वो भी तुम्हारी माँ है। क्या कहा तुम्हारी माँ ने? कहा कि पहले भगवान की भक्ति प्राप्त करो। पहले क्या करो? भगवान की भक्ति प्राप्त करो। बताओ मां, भगवान की भक्ति कहां मिलेगी? भक्ति छोड़ो मां, भगवान कहां मिलेंगे? कहां मिलेंगे भगवान? मां ने कहा पहले जिद कर रहा था कि पिता कौन है, पिता कौन है। अब पिता का पता चला तो अब जिद कर रहा है कि भक्ति कहां मिलेगी और भगवान कहां मिलेंगे। कैसे बालक को समझाएं? अवस्था है 4.5 वर्ष की, 4.5 वर्ष की अवस्था है। पहले जिद की कि पिता कौन है, अब पिता का पता चला तो अब जिद है कि पिता भक्ति भगवान कहाँ मिलेंगे। माँ ने कहा कैसे इस बालक को डराया जाए, कैसे चुप कराया जाए। माँ ने कह दिया कि भगवान जंगल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बोलिए, जंगल में। लेकिन हमारे सेक्टर 37 के भगवान तो सनातन धर्म मंदिर में विराजमान है महाराज। सुंदर मुख आकृति, सुंदर स्वरूप भगवान का। ये हम सबकी श्रद्धा है, हम सबकी भक्ति है। हम भगवान को कोई मूर्त में दर्शन करता है, कोई भगवान को सूरत में दर्शन करता है, कोई भगवान को अंश में दर्शन करता है, कोई भगवान को जीव में दर्शन करता है। ये तो हर जगह विराजमान है। हमारे तो पहाड़ों में तो एक छोटा सा पत्थर होता है भगवान के प्राचीन मंदिरों में, उसी में इतनी शक्ति होती कि थोड़ा सा कोई हिला दे तो बस, थोड़ा सा कोई कर दे। शक्ति तो शक्ति है हमारा, लेकिन हमारे भाव ऐसे हैं, हमारी श्रद्धा ऐसी है कि हम मूर्ति से भी भगवान को प्रकट कर देते हैं। ऐसा हमारा सनातन है। अभी हम कुछ महीने पहले सुजानपुर कथा करने गए, हिमाचल सुजानपुर। तो वहां के राजा हुआ करते थे कटोच राजा। कभी एक राजा सुजानपुर के थे और एक उनके ही एक नदौन में रहते थे। तो एक दिन राजा ने
एक पंडित जी से पूछा, बोले आप जो ये सब मंदिर में जो ये मूर्ति स्थापित कर रहे हो, ध्यान से सुनिएगा इस बात को और समझना भी। राजा ने उस पंडित जी को बुलाया महल में, जिन्होंने मूर्ति स्थापना करनी थी। बोले तुम कह रहे हो कि तुमने मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा किया है, मैं कैसे मानूं? मैं कैसे मानूं? ये सत्य घटना बता रहे हैं, कथा नहीं है, घटना है सत्य, कि इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो गया है। कैसे मानूं मैं? पंडित जी ने कहा आप को इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिख जाएगा। देखो, जहां कोई भी कार्य श्रद्धा और निष्ठा से हुआ हो उसमें शक्ति होती है। जहां कोई कार्य दिखावा में किया गया हो, हमारे यहाँ कहते हैं ना, नंबर बनाने के चक्कर में कुछ लोग अपने नंबर बनाने के चक्कर में दूसरे का नंबर काट दे, लेकिन उनका नंबर जब ऊपर वाला काटता है ना, तो उनके जीवन में नंबर नाम की चीज ही नहीं रहती है। हमारे किसी काम के नहीं रहते, फिर किसी भी काम के। इसलिए संसार में नंबर बने न बने, उसकी नजरों में नंबर बनाओ बस। अपना एक ही वसूल रहा है शुरू से, कोई कुछ भी पीठ पीछे करे, करने दो। तुम भगवान के अनन्य भक्त हो, तुम भगवान के सच्चे भक्त हो, भगवान तुम्हारे साथ खड़े हैं। यहां 2-4 दिन नंबरबाजी में चल भी जाओगे, पर वहां नहीं चलती ये नंबरबाजी। आप विश्वास नहीं करोगे, राजा को प्रत्यक्ष दर्शन हुए वहां पर। सारी दुनिया के मंदिरों में भगवान अपनी मुरली को इन हाथों में लेकर विराजमान है। केवल सुजानपुर के एक मुरली मनोहर मंदिर ऐसा है जहां भगवान की मूर्ति उल्टे हाथों में ऐसे, नहीं तो हर जगह भगवान इसमें आप चाहे किसी भी फोटो में देखो। केवल सुजानपुर में एक मुरली मनोहर मंदिर ऐसा है हिमाचल का। तो जब हमने वहां का ये सब सुना तो हमें लगा कि वाह, यही तो सनातन है। ज्वाला जी को मिटाने के लिए कौन सा यत्न, कौन सा प्रयत्न अकबर राजा के द्वारा नहीं हुआ, बताओ कौन सा? सब हुआ, लेकिन सब मेरी महामाई ने चमत्कार दिखाया। इसलिए हम सब लोग अपने सनातन से जो भटक रहे हैं, उनसे मेरा एक निवेदन है कि अपने देवी देवताओं पर इतना अटूट विश्वास रखो कि तुम्हें किसी के आगे जाने की आवश्यकता ना पड़े, किसी के आगे ना। हमारे देवी देवता बहुत शक्तिशाली हैं। हमारे यहाँ बहुत पूजा पाठ यज्ञ यजन होता है। जिन्हें विश्वास है उन्हें भगवान मिल जाते हैं, जिन्हें विश्वास नहीं है वो ऐसे ढूंढते रहते हैं। भगवान कहाँ मिलेंगे? माँ ने कहा जंगल में जाओ। जंगल में भगवान को ढूंढने गए हैं ध्रुव महाराज। मां लक्ष्मी भगवान नारायण के चरणों को दबाते हुए कहती है, प्रभु एक छोटा सा बालक है, तुम्हें ढूंढते ढूंढते जंगल में प्रवेश कर चुका है, उनके प्राणों की रक्षा करो प्रभु, प्राणों की रक्षा करो। वन्य जीव खा जाएंगे उस बालक को, वन के जीव खा जाएंगे। भगवान कह रहे हैं कि जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिसके ऊपर मेरे प्रभु मेहरबान होते हैं ना, उसका बाल बांका नहीं हो सकता किसी का। जिसके ऊपर प्रभु खुश हैं तो भगवान कह रहे हैं हमारी उनके ऊपर कृपा है, आप फिक्र ना करो देवी,
नारद जी को भेजा। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और गए, ध्रुव को दर्शन दिए और गुरु ज्ञान दिया। क्या दिया? गुरु ज्ञान, गुरु मंत्र। और गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या न मंत्र दिया? आप भी बोलो, आजकल पितृपक्ष है, एक बार बोलोगे ना तो पितरों को भी वैकुंठ की प्राप्ति होगी और अपना मन भी प्रसन्न होगा। ये मंत्र क्लीनर है, ये जो अंदर के जितने भी ये वायरस है ना, इसको साफ करने का काम करता है। ओम नमो भगवते वासुदेव। मंत्र दिया, ध्रुव को पहले बोलना नहीं आया, फिर सीख लिया और भगवान की साधना करने लग गए। एक पांव पर 6 महीने तक ध्रुव ने भगवान की साधना की, कुछ खाया नहीं, कुछ पिए नहीं और करते गए करते गए। जल पीना शुरू किया तो जल भी त्यागा, फल खाना शुरू किया तो फल भी त्यागा। अंत में ध्रुव ने श्वास को रोक दिया। जैसे ध्रुव ने अपनी श्वास को रोककर साधना की, वैसे देवताओं की श्वास रुक गई। इतनी शक्ति थी ध्रुव की साधना में, इतनी ताकत थी ध्रुव की साधना में। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अब देर ना करो, कन्हैया अब देर ना करो, कन्हैया अब देर ना करो। नैना थक गए। ये मानव ध्रुव के भी भाव आप समझ लीजिए। नैना थक गए, राह निहारो, कन्हैया अब देर ना करो। नैना थक गए, राह निहारो, कन्हैया अब देर ना करो। कन्हैया अब देर ना करो, कन्हैया अब देर ना करो। कन्हैया अब देर ना करो, कन्हैया अब देर ना करो। नैना थक गए हो, नैना थक गए, राह निहारो, कन्हैया अब देर ना करो। नैना थक गए, राह निहारो, कन्हैया अब देर ना करो। कन्हैया अब देर ना करो, सांवरिया अब देर ना करो। कन्हैया अब देर ना करो, सांवरिया अब देर ना करो। नैना थक गए, नैना थक गए, राह निहारो, कन्हैया अब देर ना करो। नैना थक गए, राह निहारो, कन्हैया अब देर ना करो। श्री राधे। दोनों हाथों की सेवा करिए ना थोड़ा। एक ही कान्हा तेरा सहारा, एक ही कान्हा तेरा सहारा, एक
ही कान्हा तेरा सहारा, एक ही कान्हा तेरा सहारा, दूजा न कोई जग में हमारा, दूजा न कोई जग में हमारा, दूजा न कोई जग में हमारा, दूजा न कोई जग में हमारा। हमने कर ली, हरि बोल, हमने कर ली है तुझ संग यारी, है नहीं